हेलो, वेलकम इन हेल्थ फॉर ऑल नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़र्स्ट एड की जो एडवांस जो स्टेप्स हैं उनके बारे में। पिछली वीडियो में हमने फ़र्स्ट एड के इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन और एम्स के बारे में डिस्कस किया था। और एम्स में हमने 3 बुनियादी जो उसके एम हैं फ़र्स्ट एड के वो डिस्कस किए थे, जो कि नंबर 1 टू प्रिजर्व लाइफ, नंबर 2 टू प्रोटेक्ट फर्दर डैमेज और थर्ड वन जो डिस्कस हुआ था टू प्रमोट रिकवरी। आज की इस वीडियो में हम टू प्रिजर्व लाइफ के अंदर जो 3 चीज़ें डिस्कस हुई थी कि हम प्रिजर्व लाइफ में वो स्टेप लेते हैं जिनसे हम किसी मरीज़ की ज़िंदगी को बहाल रख सकते हैं। तो उन 3 स्टेप में हमने एयरवे मैनेजमेंट, सर्कुलेशन मेंटेनेंस एंड ब्रीदिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम यही देखने जा रहे हैं कि एयरवे को कैसे मैनेज करेंगे, सर्कुलेशन को कैसे मेंटेन रखेंगे और ब्रीदिंग की मैनेजमेंट कैसे होती है। एयरवे की मैनेजमेंट से पहले हमें एयरवे की असेसमेंट करनी होती है कि आया कि पेशेंट का एयरवे क्लियर है या क्लियर नहीं है। इसके लिए हमने बुनियादी तौर पे हम पेशेंट के जो शोल्डर्स होते हैं उनको जेंटली आहिस्ता से उनको टेप करते हैं और साथ ही अगर हमें उसका नाम आता है तो नाम से पुकारते हैं, नहीं तो हम उसे कोई भी आवाज़ दे के पुकार सकते हैं। अगर तो पेशेंट रिस्पांस देता है हमारी आवाज़ का तो इसका मतलब है उसका एयरवे क्लियर है और वो सांस ले रहा है। अगर ऐसा है एयरवे क्लियर हो यानी पेशेंट आपका रिस्पांस दे दे तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप यानी सेकंड स्टेप जो हमारा है सर्कुलेशन उस पर चले जाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर पेशेंट का कोई रिस्पांस ना हो, आपकी कॉल का कोई रिस्पांस ना दे तो फिर आपने पेशेंट के एयरवे को मैनेज करना है। अनफॉर्चुनेटली अगर पेशेंट आपकी कॉल पे कोई रिस्पांस नहीं देता तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसका एयरवे ब्लॉक हो। एयरवे को ओपन करने के लिए फ़र्स्ट आपने पेशेंट के एयरवे में यानी उसकी सांस की नाली में झांक के देखना है उसके मुंह में कि किसी किस्म की कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जिसने उसका सांस की नाली को बंद किया हुआ है। अगर कोई चीज़ मौजूद है, कोई फॉरेन बॉडी मौजूद है या पेशेंट की जो ज़बान है वो पीछे उसकी सांस की नाली में गई हुई है और आप इजीली अपने हाथ से उसको निकाल सकते हैं तो आप पहले उसको निकाल लें। लेकिन ये निकालते हुए इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि ऐसा ना हो आपके निकालने की कोशिश में वो मज़ीद नीचे एयरवे में जाके उसे मज़ीद ब्लॉक कर ले। इसलिए अगर आप इस चीज़ में श्योर हों कि आप इसे निकाल सकते हैं तो फिर आप इसे निकालें। और अगर किसी किस्म की फॉरेन बॉडी मौजूद नहीं है उसके बावजूद भी पेशेंट का एयरवे आपको लग रहा है कि ब्लॉक है तो फिर आप 2 तरीके उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 जिसे हम कहते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें हम 2 स्टेप्स में से हम परफॉर्म करते हैं। नंबर 1 हम क्या करते हैं, प्लेस ए हैंड ऑन द फोरहेड, जेंटली टिल्ट द हेड बैक इनटू द करेक्ट पोजीशन। तो आपने क्या करना है, अपना एक हाथ पेशेंट के फोरहेड पे प्लेस करना है और उसको जेंटली पीछे की तरफ आपने पुश करना है ताकि जो पेशेंट के हेड की पोजीशन है वो बिल्कुल सीधी हो जाए। और नंबर 2 आपने क्या करना है, परफॉर्म ए चिन लिफ्ट बाय प्लेसिंग फिंगर्स अंडर द चिन लिफ्टिंग जेंटली अपवर्ड। तो दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, अपनी जो फिंगर्स हैं वो पेशेंट की चिन के नीचे प्लेस करेंगे और साथ ही आप उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे। ऐसा करने से पेशेंट की सांस की नाली जो है वो सीधी हो जाएगी जिससे उसके अंदर इतनी गुंजाइश ज़रूर बन जाएगी कि एयर की क्रॉसिंग हो सके। दूसरा प्रोसीजर जिसे हम जा थ्रस्ट कहते हैं ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है और इसमें हम क्या करते हैं, अपने हैंड्स को हमने प्लेस करना होता है पेशेंट की फेस की दोनों साइडों पे, जो उसकी जॉ बोन होती है जॉ बोन के नीचे हम प्लेस करते हैं। दूसरे स्टेप में हम जेंटली उसको ऊपर और पीछे की तरफ पुश करते हैं। इससे भी पेशेंट का जो एयरवे होता है वो क्लियर हो जाता है और एयर की पैसेज स्टार्ट हो जाती है। दोनों प्रोसीजर हेड टिल्ट चिन लिफ्ट या जा थ्रस्ट परफॉर्म करते हुए इस बात का ज़रूर ख्याल रखा जाए कि अगर पेशेंट की नेक की इंजरी मौजूद है तो इसको बड़े एहतियात से परफॉर्म करें ताकि पेशेंट के हेड की ज़्यादा मूवमेंट ना की जाए। अगर उसकी ज़्यादा मूवमेंट करेंगे तो उसकी जो नेक की इंजरी है वो उसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। नंबर 2 स्टेप
सर्कुलेशन असेसमेंट। सर्कुलेशन असेसमेंट में जस्ट आपने पेशेंट की पल्स चेक करनी है। इसके लिए आप उसकी रेडियल पल्स चेक कर सकते हैं, और अगर रेडियल आपको नहीं महसूस हो रही तो आप कैरोटिड पल्स चेक कर सकते हैं। रेडियल पल्स हम क्या करते हैं, पेशेंट के अंगूठे वाली साइड, हाथ का जो अंगूठा है उस साइड पे आपने रिस्ट के ऊपर अपनी दोनों उंगलियां रखनी है और फील करना है वहाँ पे आपको रेडियल आर्टरी की मूवमेंट महसूस होगी। अगर रेडियल आर्टरी की मूवमेंट महसूस हो जाती है तो इसका मतलब है पेशेंट की सर्कुलेशन ठीक है, यानी पेशेंट का दिल काम कर रहा है। अगर पल्स प्रेजेंट है, आपको महसूस हो गई है, तो आप मरीज़ को या तो उसी हालत में जिस पोजीशन में पेशेंट आपको मिला है आप उसी में रहने दें, और आप साथ साथ आप हेल्प के लिए कॉल कर दें। एक रिकवरी पोजीशन होती है जिसमें पेशेंट को सांस लेने में आसानी होती है। इसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये पोजीशन कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये बनाना आ जाती है तो बेहतर है आप ये बना लें, लेकिन अगर नहीं आती तो आप ज़्यादा मूवमेंट ना करें उस मरीज़ की और कॉल कर दें आप हेल्प के लिए। की पल्स मौजूद नहीं है तो आपने चेस्ट कंप्रेशन देनी है। चेस्ट कंप्रेशन हम CPR वाली वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे कि चेस्ट कंप्रेशन कैसे देनी है और कहाँ पे आपने हाथ प्लेस करने हैं, कितने टाइम के लिए देनी है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ब्रीदिंग असेसमेंट। ब्रीदिंग असेसमेंट में हमने एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है जिसे हम लुक लिसन फील कहते हैं। इसमें आपने अपना जो फेस है वो पेशेंट के फेस के बिल्कुल करीब लेके आना है और आपने पेशेंट की चेस्ट की मूवमेंट को देखना है। लुक मतलब आपने पेशेंट की चेस्ट की मूवमेंट को देखना है कि चेस्ट मूव हो रही है नहीं हो रही। लिसन करनी है, आपने कान जो है वो पेशेंट के फेस के करीब रखने हैं ताकि आपको पेशेंट के सांस लेने की आवाज़ आ सके, और साथ ही साथ आपने अपनी चीक्स जो है वो पेशेंट के नाक के करीब रखनी है ताकि उसकी जो वार्म है वो आपको अपने फेस पे महसूस हो सके। अगर आपको ब्रीदिंग प्रेजेंट मिल जाती है, यानी पेशेंट सांस ले रहा है, तो फिर सेम वही रिकवरी पोजीशन है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पेशेंट को उसमें प्लेस कर सकते हैं या फिर जिस पोजीशन में पेशेंट बेहतर महसूस करता है आप उसको उस पोजीशन में डाल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी किस्म की ब्रीदिंग मौजूद नहीं है तो आपने पेशेंट को रेस्क्यू ब्रीदिंग देनी है। रेस्क्यू ब्रीदिंग देने का तरीका हम CPR वाली वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि आप रेस्क्यू ब्रीदिंग कैसे देंगे, और साथ ही साथ आपने हेल्प के लिए कॉल कर देनी है ताकि कोई आपकी मदद के लिए आ सके। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।